हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, अभी इस वक्त यानी 16 नवंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका का राष्ट्रपति जोन बाइडेन यानी पूर्व राष्ट्रपति जोन बाइडेन, इन दोनों के बीच में जो पेरू में अभी एपेक का सम्मेलन होने जा रहा है। यह सम्मेलन कोई साधारण सम्मेलन नहीं होने जा रहा है। इन दोनों के बीच में एक टकराव की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। जो चाइना ने पहले ताइवान पर कब्जा करके रखा है और साथ साथ दक्षिण चीन सागर पर भी कब्जा करके रखा है, और जिसका विरोध अमेरिका बहुत लंबे समय से करते चले आ रहा है। और आज चाइना और अमेरिका इन दोनों के बीच में आमना सामना होने जा रहा है और इसी पर यह समझौता होगा। लेकिन समझौता में क्या क्या होगा उसके आगे भी, लेकिन हम लोग कहानी की शुरुआत आगे बढ़े, आगे हम लोग इसको पूरी मामला को जाने। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को हम देख लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एपेक क्या होता है। अभी अमेरिका और चाइना इन दोनों के बीच में अभी भाई साहब एपेक का सम्मेलन होने जा रहा है पेरू में। एक तरफ चाइना है और तो एक तरफ अमेरिका है। लेकिन इस पूरी कहानी को हम लोग आगे समझे, लेकिन उससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर एपेक क्या होता है। देखिए, एपेक एक संगठन है, एक देशों का समूह है जो एशिया और प्रशांत जो इलाके का जो क्षेत्र है ना, उस इलाके के पूरे 21 देशों का एक समूह है। अगर बात करें तो एक आर्थिक सहयोग संगठन है कि वह देश उसको सहयोग करेगा आर्थिक मामले में, वह देश उसको सहयोग करेगा आर्थिक मामले में, ताकि दोनों के बीच में एक व्यापारिक संबंध, एक राजनीतिक संबंध, एक आपको सामाजिक संबंध अच्छे से बन सके। तो यह आर्थिक सहयोग संगठन है। इन इसका उद्देश्य एक ही होता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा दें, ताकि हम अच्छे से व्यापार अच्छे से व्यापार कर सकें और हम एक दूसरे को बढ़ावा भी दे सके। इसका पूरा जो नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो एशिया प्रशांत इलाके को जो पूरा जो क्षेत्र है, क्षेत्रों का एक समूह है। इसकी जो स्थापना हुआ था 1989 को हुआ था। इसका एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि और मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना, मतलब आपस में व्यापार करना, टैक्स बिना मतलब कि टैक्स लिया जाएगा लेकिन कम टैक्स लिया जाएगा। इसलिए इसी टैक्स की वजह से, क्योंकि भारत ज्यादा टैक्स लेता है, जब दुनिया की बाकी देश जब भारत में प्रवेश करती है ना, तो भारत उसको हुमच का टैक्स ले लेता है, जिससे वजह से भारत को इस एपेक में शामिल नहीं किया गया। आगे देखते हैं उसके बारे में हम लोग क्यों नहीं शामिल किया। लेकिन इसका जो मुख्यालय है सिंगापुर में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। ध्यान रखेगा, एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 21 देशों का एक समूह है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का जो पूरा जो एरिया है, उस एरिया में जो 21 देश है, उन देशों के बीच में अच्छे से व्यापार हो सके, अच्छे से हम लोग राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, सामाजिक संगठन और मुक्त व्यापार के जरिए हम लोग आसानी से व्यापार कर सके। तो उन पूरे 21 देशों का यह समूह है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो जो पूरा एशिया प्रशांत इलाकों का क्षेत्र है, जो पूरा यहाँ पे 21 देश इसमें शामिल है, लेकिन भारत इसमें शामिल आपका देखने को नहीं मिलेगा। इसमें टोटल 21 देश, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे आपको बड़े बड़े जो विकसित देश है, जो आगे जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे विकसित है भी, और विकसित तो बढ़ भी रहे हैं अपने अर्थव्यवस्था को, दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था आपको वो आगे जा चुके हैं। तो उन्हीं देशों का एक समूह है। भारत इसका सदस्य नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि भारत इसका सदस्य क्यों नहीं बना। इसका उद्देश्य यह है कि व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, ताकि हम लोग अच्छे से व्यापार कर सके, आर्थिक सहयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित हम लोग आसानी से कर सकते, व्यापारिक अवरोधों को कम करना ताकि टैक्स कम लगे, आसानी से व्यापार कर सके, बीच में जो भी रास्ता है उस रास्ता को हम लोग तोड़े और आसानी से हम लोग व्यापार कर सके। तो इन सब देशों का ये समूह है। लेकिन अभी जो इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार, जो अभी जो बैठक होने जा रहा है, जो समझौता होने जा रहा है, यह समझौता कहाँ होने जा रहा है दोस्तों? तो यह जो समझौता होने जा रहा है अभी पेरू में होने जा रहा है, ठीक है। और यह 14 से लेकर 16 यानी आज इसका लास्ट डेट है, तो अभी इसका सम्मेलन चल रहा होगा। लेकिन इस सम्मेलन में किसकी बात होने की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है? तो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति जोन बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन दोनों के बीच में एक गंभीर मामला हो सकता है। जो चाइना पॉलिसी के तहत अभी वो ताइवान पर जो कब्जा कर रखा हुआ है, और
दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% क्षेत्र को कब्जा करके रखा है। और अमेरिका इनकी हमेशा हेल्प करता रहा था। किनकी हेल्प? चाइना की नहीं, ताइवान की हेल्प अमेरिका खूब करता रहता है। सैनिक मामले में, आर्थिक मामले में, हथियार तो देता रहता है हमेशा। इन सब मामलों को के वजह से ताइवान एक, वो भी अपना एक अलग देश बना लिया, उसके भी अपनी सब कुछ उसके पास, उसके पास अपना देश है, अपना हथियार, अपनी जानता है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी चाइना उसका कब्जा कर रखा है। कौन से पॉलिसी के तहत? तो वन चाइना पॉलिसी के तहत। लेकिन जब उसकी सहायता जब अमेरिका देता है तो चाइना बौखला जाता है। और जब वही बौखलाहट आज अमेरिका के सामने होने जा रहा है दोस्तों। और दोनों, हालांकि यह जो बैठक है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जोन बाइडेन के लास्ट बैठक है, लास्ट समझौता है। उसके बाद अभी तो राष्ट्रपति रह नहीं, तो फिर समझौता किस बात का? ठीक है, तो समझौता भाई साहब हो सकता है व्यापार, यानी चाइना और अमेरिका के बीच जो व्यापार, जो असंतुलन बना हुआ है, तो ढंग से व्यापार नहीं हो पा रहा है, उसके बीच में व्यापार हो सकता है। टैरिफ विवाद, टैरिफ का मतलब होता है कि आयात निर्यात, यानी जो एक सामान वहां जाता है फिर यहाँ आता है तो उसको टैरिफ विवाद कहते हैं। तो जो व्यापार, जो असंतुलन बना हुआ है, जो आयात निर्यात नहीं हो रहा है, उस पर जो विवाद होता है, उसको कुछ उस पर समझौता हो सकता है। जो सप्लाई चेन के जो मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चाएं हो सकती है। सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि जो सामानें बनती है, बिगड़ती है, तो उस सामानों को जो बनते बिगड़ते उसको बोलते हैं सप्लाई चेन। ठीक है, और उसको जो आयात निर्यात किया जाता है। फेयर ट्रेड पर चर्चा हो सकती है। चीन की आर्थिक नीतियों में जो पारदर्शिता है, वो अपना मांग उस पर वो कर सकता है। तो इतना ही नहीं, अगर बात करें तो ताइवान के मुद्दे पर भी, ताइवान के मुद्दे पर भी ये बातें हो सकती है। हो सकती क्या? होगा ही। अमेरिका ताइवान के समर्थक में खड़ा है, जबकि चीन इसे अपना संप्रभुता का हिस्सा मानता है। तो चीन कहता है कि भाषा हमारा है, जबकि अमेरिका कहता है कि भाई साहब तुम इस पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, तुम इस पर कब्जा करने से कोई तुम्हारा मतलब है नहीं। तो देखते हैं कि मामला कैसे वहां पर समझौता में फैसला आता है। क्या चीन ताइवान से अपना कब्जा हटा लेता है? दक्षिण चीन पर जो 90% क्षेत्र पर ससुरा कब्जा करके रखा है, तो क्या वहां से हटने की इसकी चांस है? ये बहुत बड़ी मुद्दा यह लेकर चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में दोस्तों। तो इन दोनों के बीच में तनाव कम होगा कि नहीं होगा? उस समझौता जो आज हुआ, अब देखते हैं कि उसका फैसला कल परसों में क्या आता है। जलवायु परिवर्तन पर भी समझौता हो सकता है, AI टेक्नोलॉजी पर भी समझौता हो सकता है, तो इन सब चीजों पर समझौता हो सकता है। लेकिन 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 सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर तो यह है कि एपेक का सदस्य भारत क्यों नहीं है? एपेक का सदस्य भारत क्यों नहीं है? यह बहुत बड़ी मुद्दा है। तो सबसे बड़ा यह है कि भारत एपेक का सदस्य है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1989 में जो एपेक के जो सदस्य देश है ना, जो एपेक के जो है, तो उन लोगों ने कहा कि अब इसके बाद से इसमें कोई भी देश शामिल नहीं हो सकता। पहला कारण। दूसरा कारण यह होगा कि जो देश ज्यादा टैक्स लगाता है, जो देश व्यापार करता है लेकिन उस देश से ज्यादा टैक्स मांग लेता है, उसकी व्यापारिक बाधाएं ज्यादा है, मतलब कि व्यापार करता भी है लेकिन ज्यादा उसमें रोक टोक करता है, तो वह देश एक भारत है। तो इन सब देशों को भारत, इन सब देशों को एपेक में नहीं बुलाया जाएगा, और इन सभी को उदाहरण एक भारत है। तो भारत का सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अमेरिका और सब जो बाकी देश है, चीन भी हो गया, तो इन सब देशों को यह कहना था कि भारत उसमें शामिल कर लेनी चाहिए। लेकिन 1989 के बाद ही जब मामला बिगड़ गया, सॉरी 1998 सॉरी 1998 में इसकी बातें बंद कर दिया गया कि इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्यों नहीं है? 1998 से एपेक ने एक नए देशों को जोड़ना ही बंद कर दिया। मामला पहले गंभीर हो गया, जब जोड़ना बंद कर दिया तो फिर उसके बाद कितना तुम एड़ी चुटी लगा लोगे, कोई उसका मतलब बनता भी नहीं है। नया नियम क्या कहता था? नया नियम यह कहता है कि जो भी देश वो अपने व्यापार में बाधा उत्पन्न करता है और वह अपने व्यापार को सुधारता नहीं है, जैसे टैक्स कम नहीं करता है, बाहरी देशों को अपने भारत में, अपने देश में बुलाने के लिए उसको सुविधाएं नहीं देता है, तो वैसे देश एपेक में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब भारत ऐसा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। वह नहीं चाहता है कि बाहर से कोई व्यक्ति आए, कोई देश आए और हम लोग पर फिर अंग्रेजों की तरह राज करना शुरू कर दे। इसलिए वो तू आओ, ज्यादा टैक्स दिया करो, यही एक भारत की नीति है। इसलिए भारत को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। इसमें अगर बात करें तो इस एपेक देश में प्रशांत क्षेत्र के और एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो भी इलाका है, वहां के देशों को इसमें जोड़ा जाता है।
लेकिन भारत उससे बहुत दूर है। तो भारत उससे दूर है, इसलिए यह भी एक स्थान है कि स्थान की वजह से भी भारत को इसमें जोड़ने की प्रयास नहीं किया जा सकता। इसमें जो देश जुड़ जाते हैं आखिर उसको फायदा क्या होता है? देखिए, उस सभी देश मिलकर उसको सहयोग करते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, टैक्स में कमी होती है। बिना टैक्स के आप आसानी से व्यापार कर सकते हो। टैक्स लगेगा, कम लगेगा, लेकिन आसानी से व्यापार कर सकते हो। आपकी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित करेगी। आपके आपके देश में उन्नत तकनीक होगा, व्यापारिक अनुभव आपके देश को मिल जाएगा और आपका देश जो विकासशील है वह एक विकसित की ओर बढ़ेगा। तो भारत इसमें शामिल होने के प्रयास तो करा था, लेकिन बेचारा शामिल इसमें नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। क्या भारत एपेक का सदस्य बन सकता है? अभी तो नहीं बन सकता। अगर भारत अपने व्यापारिक नियमों को एपेक के मानकों के अनुसार सुधार ले तो भविष्य में इसकी संभावना है। अमेरिका जैसे देश भारत को इसके समर्थन में देता है कि भारत को एपेक में शामिल करना चाहिए। यानी भारत अपने व्यापारिक संबंधों को दूसरे देशों को भारत में आसानी से बुलाता है, टैक्स को कम करता है। तो बाकी देश भी भारत को समर्थन कर रहे हैं, तो भारत इसका सदस्य बन सकता है। तो बस अब देखते हैं कि जो भारत और अब इन जो दो देशों के बीच में, चाइना और अमेरिका, इन दोनों के बीच की जो व्यापारिक संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, क्या सुधार पाएंगे? और जो डोनाल्ड ट्रंप अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति बने हैं, क्या उनको जेल हो सकती है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब उनका चाइना के साथ और भारत का साथ संबंध क्या हो सकता है, धीरे धीरे आप लोग के न्यूज में देखने को मिलता रहेगा और हम भी आप लोग के लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।